दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द गिवन एपी ऑफ द एपी की बात कर रहा है, जिसमें आपको ए दिया हुआ है मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि आगे मतलब बाकी के 4 टर्म लिखना आपको। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो कि फर्स्ट टर्म पहले वाली क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ तो बोल रहा है ए आपको कितना दिया हुआ था 10, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 10। और डी की बात करूँ, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ये भी कितना दिया हुआ है 10। तो आपको बोल रहा है पहले 4 टर्म लिखना है भाई, तो पहले 4 टर्म का मतलब क्या होता है, इसका बेसिक जो फॉर्मूला था वो क्या था, बेसिक कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, यही था ना। तो ए कितना हो गया 10 हो गया, इसमें 10 में 10 ऐड करोगे तो कितना होगा 20 हो गया। अब ये 10 प्लस 2 इंटू 10 करोगे, फिर ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो देखिए कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और ये कितना आपके पास हो गया 20 और 10 कितना हो गया, ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया 40 हो गया। ये एपी के फॉर्म में आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को देखो, ए आपको बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है आपसे -2 है, और डी कितना है 0 है भाई। डी हम एक बार को फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ, डी कितना आपका 0 ही है। तो जब आपके पास पता चल गया कि ए की वैल्यू -2 और उसमें डिफरेंस कितना है 0 है, तो फर्स्ट 4 टर्म की मैं बात करूँ तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ए आपको पता चल गया -2, डी कितना है 0 है, डिफरेंस 0 है, तो 0 किसी भी नंबर में 0 आप ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा। तो मेरा ए पी क्या आ जाएगा -2 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -2 आएगा। समझ में आ रहा है अब कि मतलब इनमें क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है और हमेशा 0 ही आ रहा है, तो यही मेरा क्या हो गया ए पी आ गया। समझ में आ रहा है आपको। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसी का थर्ड पार्ट, ए बोल रहा है -1 और डी बोल रहा है 1/2, तो ए कितना है -1 है, डी कितना है 1/2 है। तो जब मेरा ए पी बोलूँगा तो फर्स्ट टर्म ए कितना -1 हो गया। सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है ए टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड टर्म को। तो जब सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करते ए टू क्या होता है ए प्लस डी, तो ए कितना होगा -1 प्लस क्या ऐड कर रहे हो उसमें 1/2 ऐड कर रहे हो ना भाई। तो -1 में जब आप हाफ ऐड कर देते हो तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व अगर करना आपको तो लीजिए आप भाई एलसीएम इसका 2 ले लो। अभी कितना होगा -2 हो जाएगा, +1 तो कितना हो गया -1/2 आ गया ना भाई। कितना आ गया -1/2, ये क्या होगा आपका a2 आ गया। जब मैं बोलूँ a3, तो a3 क्या होता है a + 2d, तो a3 a + 2d मतलब क्या है a + 2d। तो a कितना था आपका -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, डी की वैल्यू 1/2। तो देखिए ये 2 इस 2 को रिमूव कर रहा है नहीं कर रहा, तो क्या रिजल्ट आ गया -1 + 1 0। समझ में आ रहा है। तो इसका AP नहीं आपको आ गया। देखिए AP क्या है -1 है, फिर कितना है -1/2 है, और फिर क्या है 0 है, यही आपका AP आ गया। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब एक आ रहा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ था, फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन किया, फिर देखिए मैंने थर्ड क्वेश्चन किया। चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, और एक फोर्थ छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए ए की वैल्यू है कितना -1.25 और डी की वैल्यू इतना। तो इसी क्वेश्चन को ए इक्वल अगर हुआ -1.25 और डी कितना बोल रहा है आपसे -0.25। ठीक है, वही AP के फॉर्म में करना है। तो फर्स्ट टर्म आपका आ ही गया A1 -1.25। जब मैं A2 की बात करूँ तो A2 कितना होता है A + D, तो A कितना है आपका -1.25 प्लस D की वैल्यू कितनी है, तो माइनस की बात कर रहा हूँ 0.25। इतना ध्यान रखना है कि ये माइनस हमें ये कंप्लीट, ये जो है D यहाँ माइनस नहीं लिखना भाई। देखो अब फिर क्या हो गया आपका ये -1.25 और ये प्लस माइनस आपको पता है -0.25। तो भाई ये -1.25 में से और -1.25 ऐड कर दोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना होगा -1.5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, माइनस कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ये सेकंड टर्म आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को आप थर्ड टर्म की बात करो तो A3 कितना हो जाता है A + 2D की बात करो, A + 2D, तो A आपको पता है -1.25 प्लस 2D 2 इंटू -0.25 की बात कर रहे हो ना भाई, यही है ना। तो देखिए -1.25 प्लस, अब जब 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा -0.5 आएगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना -0.5। तो ध्यान से देख लीजिए -1.25 -0.5
5 की बात करो तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, -1.75। तो यही आपका क्या आ गया, एपी के फॉर्म आ गया। समझना था, फर्स्ट टर्म ये था आपका, डिफरेंस इतना था। अब बाकी टर्म में डिफरेंस को ऐड ही तो करना है ना भाई। तो मैंने क्या किया, a+d किया तो -1.25, उसमें फिर मैंने माइनस किया तो ये -1.5 हो गया, फिर ये 1.75 हो जाएगा, फिर इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -2 हो जाएगा, फिर -2.5 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। यही सिंपल था, एपी के फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो। कह रहा फॉर द फॉलोइंग एपी इज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो एपी दिया हुआ आपको 3 - 1 3 1 -1 -3 और आपको बोल रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो भाई इसमें कोई डाउट होना चाहिए क्या तुम्हें। फर्स्ट टर्म क्या आपका, इसी एपी की अगर बात करो तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, ए। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, तो ए कितना हो गया, 3 हो गया। अब मैं बोलूँ कॉमन डिफरेंस, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1 होता है, या डी निकालने के लिए फॉर्मूला A3 - A2 होता है। मतलब क्या, अगले वाला टर्म माइनस उसके ठीक पीछे वाला जो टर्म है। तो देखिए यहाँ पे 1 - 3 मैं कर सकता हूँ, तो देखिए 1 - 3 कितना हो गया, -2 आएगा। या फिर -1 - 1 की बात कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे -1 - 1, तो ये भी -2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया। समझ में आ रहा है। इसी दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आपको पहले पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है, -5 है। और आपको पता है फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये फोर्थ टर्म है, 4 ही टर्म दिया हुआ इस एपी में। तो मुझे जब डिफरेंस निकालना है तो डी इक्वल क्या होता है, डी इक्वल क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि -1 की बात करूँ तो डी इक्वल क्या होगा, A2 - A1 की बात करो, या आपका क्या होगा A3 - A2, या A4 - A3 की बात करो। यहाँ ध्यान से रखना है। तो -1 की बात करो तो -1 और उसमें से क्या माइनस करना है, -5 को माइनस करना। समझ में आ रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है, -1 -5, क्योंकि ये एक्चुअल में फॉर्मेट है ना। ये देखो -1 हो गया, उसमें से माइनस करना है किसको, -5 को। तो -1 में से जब इसको माइनस करना है तो देखो -1 और माइनस क्या होगा, +5। तो रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखते हैं A3 - A2, A3 कितना है, ये 3 है, और A2 कितना है, -1 है। तो देखो 3 - -1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। यहाँ भी 4 आया नहीं है। A4 - A3 की बात करो तो ये 7 - 3, तो 7 - 3 भी कितना होता है, 4 आता है। समझ में आ रहा है। तो यही मेरा क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म आ गया, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। थर्ड क्वेश्चन अगर देखो तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास, यही एपी दिया हुआ है। तो फर्स्ट तो आपका टर्म पता चल गया 1/3 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। लेकिन जब मैं डी की बात करूँ तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो ना ऐसे लेते आओगे ना, उल्टा रिवर्स में, रिवर्स लेके आ रहा हूँ मैं। तो देखिए 5/3 माइनस कितना होगा, 1/3। तो ये रिजल्ट अगर 5/3 - 1/3 करूँगा तो कितना होगा, ये 4/3 आने वाला है। ऐसे ही मैं करूँगा अगर 9/3 की बात करूँ तो देखिए D1 था आपका ये अगर मैं D2 निकालूँ तो 9/3 - 5/3। जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो सीधा डायरेक्ट ही न्यूमरेटर को माइनस कर दो। तो ये 3 आ गया, और 9 - 5 कितना हो गया, देखिए 9 - 5 कितना होगा, 4/3। मतलब यहाँ भी क्या आ रहा है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये आपके पास था फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट पे, फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, आपके पास ये एपी दिया हुआ है। अब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है, 0.6, और मुझे जब डी निकालना है तो इसमें सब देखिए 1.7 माइनस, तो 1.7 माइनस 0.6 तो ये हो जाएगा 1.1। D1 की बात कर रहा हूँ। अगर आपको D2 निकालना है, मतलब अब D1 तो ये हो गया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और D2 होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो 2.8 माइनस 1.7, तो देखिए 2.8 माइनस 1.7, तो 8 में से 7 गया तो 1, और 2 माइनस 1 मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज and if they form an AP find the common difference and write 3 more terms। मतलब इस तरीके से एक नंबर दिया हुआ सीरीज में आपको बताना है कि क्या ये AP है, और अगर ये AP है तो इसके आगे के 3 टर्म्स लिखने हैं और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है।
सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपसे 2, 4, 8, 16 की बात कर रहा हूं। क्या ये एपी के फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म मतलब ये आपसे बोल रहा है 2, 4 और मैं बोलूँ 8 और 16। तो इस तरीके से जब दिया तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस आपको सेम दिख रहा है? तो कॉमन डिफरेंस नहीं है सेम ना, क्योंकि 4 - 2 क्या होता है, इधर से आ गया 2 और 8 - 4 इधर से कितना आ गया 4, इधर से कितना आ गया 8। तो कॉमन डिफरेंस इसका अगर ये सेम नहीं है और जब सेम नहीं है तो एपी के फॉर्म में भी ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या 2, 5/2, 3, 7/2 की बात करो। बस इतना ही। एक्चुअल में किसी ध्यान से देखो कि जब मैं बोल रहा हूँ 2, 5/2, 3 एंड 7/2 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको सेकंड नंबर में पता नहीं चल गया कि ये आपका 2 हो गया। 5/2 को भाई 5/2 को आप 2.5 भी तो लिख सकते हो भाई, 2.5। ठीक है, इस 3 को मैं 3 रहने देता हूँ और 7/2 मतलब 7 का हाफ, तो 7 का हाफ कितना होता है 3.5, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3.5। क्या ये एपी के फॉर्म में है? बिल्कुल ना मेरे भाई। 2 है, उसके बाद 2.5, फिर 3, फिर 3.5 हो गया। तो यहाँ आपको पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और डी की जब मैं बात करूँ तो हो जाएगा 2.5 - 2 तो ये होगा 0.5। अगर आपको चेक करना है तो एक टर्म और को वो कर लो, देखो 3 माइनस जब 2.5 करोगे तभी भी 0.5 आएगा। तो ये क्या है आपका एपी के फॉर्म में है। और जब बोल रहा है कि ये कोई भी क्वेश्चन अगर एपी के फॉर्म में है तो उसके राइट 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मुझे A5 लिखना है, तो इसमें 3.5 में जब आप 0.5 को क्या करोगे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। A6 की जब मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, इसके बाद 4.5 हो जाएगा। A7 अगर आप करोगे तो A7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही तो 3 मोर टर्म्स आ गए, मतलब 4, 4.5 एंड 5 की बात करो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फिर ये -1.2 है, -3.2 है, -5.2 और -7.2 की बात करो। तो क्या ये डिफरेंस आपको दिख रहा है? बिल्कुल अच्छे से मुझे दिख रहा है कि इसको इस तरीके से समझ लो 1.2 और 3.2 में डिफरेंस कितने का दिख रहा है मुझे, 2 का डिफरेंस दिख रहा है। इसमें डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है। इसमें डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है ना मुझे। तो ध्यान से देखना आपको कि थर्ड क्वेश्चन की बात करो, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलता है 1.2, 3.2 की बात करो। तो आपसे ध्यान से देखिए कि -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2 की बात कर रहा है। तो सिंपल सा हो गया ना भाई, इसको डिफरेंस कितना हो जाएगा 3.2 - 1.2। तो देखिए -3.2 अब -1.2 होगा ना, तो ये कितना हो गया -3.2 और माइनस क्या हो गया +1.2, तो कितना होगा -2 हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब -2 का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है -2 का। इसी तरीके से इसमें भी होगा, इसी तरीके से इस टर्म में भी होगा। तो आपको जब पता चल गया कि ये एपी के फॉर्म में है तो इसके बाकी के आगे के 3 टर्म नहीं लिख सकते, -9.2, -11.2 एंड -13.2 ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन ये देखिए 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो पहले ही समझ जाना कि एपी के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 0.22 में से जब 0.2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 0.02 आएगा। 0. क्या आएगा 0.2 आएगा। यही आपका क्या था, डी आया था। लेकिन जब 0.222 मतलब मैं बोलूँ 0.222 माइनस 0.22 को डिफरेंस वो करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.002 आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा ना, इसलिए एपी के फॉर्म में नहीं है। ये एपी के फॉर्म में क्या आपका नहीं है। बस हमें उतना ही देखना था भाई। मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, बिल्कुल आप इसमें देख रहे हो कि डिफरेंस है ही नहीं, 0 है डिफरेंस। तो जब 0 डिफरेंस होता है तो वो एपी के फॉर्म में होता है। बिल्कुल सही। अब देखिए 1, 3, 9, 27। एक्चुअल में इसको ध्यान से जब देखोगे आप तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। एक है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लीकेशन कभी एपी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये भी देखो एपी नहीं होगा, क्योंकि 3 - 1 क्या आएगा 2 आएगा और 9 - 3 क्या आएगा 6 आएगा। यहीं से सीधा चेक करना था, वैसे इतना इजी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब देखते हैं ये 10th नंबर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट है। मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन को स्किप किया जो बहुत ही इजी था, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा था। अब देखिए A, 2A, 3A, 4A, यहाँ पे अब क्या कर दिया, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को लेके आया हुआ है
तभी भी डरना नहीं है। ए के बाद 2a आ रहा है, तो जब ए के बाद आपका मेरे दोस्त 2a आ रहा है तो आपको करना क्या है, ए इसके बाद 2a आ रहा है, तो a और 2a के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, a आ रहा है। फिर 2a और 3a के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप देखो यहाँ से फिर 1 आ रहा है। तो इसी क्वेश्चन को अगर आप 10th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो देखिए आपको पता है कि ये a, ये 2a, ये 3a और ये 4a दिया हुआ। दिखने से लग रहा है ना कि एक a बढ़ रहा है हमेशा। इसमें देखिए प्लस a बढ़ गया, इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस a बढ़ रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस a बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक्चुअल में कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ d क्या है, a ही है। और अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स बोलूँ तो इसके नेक्स्ट टर्म्स क्या हो सकते हैं, 5a हो सकता है, फिर 6a हो सकता है, फिर 7a हो सकता है। यही था हमारा क्वेश्चन। अब इसी जैसा एक क्वेश्चन दिया हुआ 11th नंबर क्वेश्चन, ये बोल रहा है a स्क्वायर a क्यूब a का पावर 4 बोल रहा है। तो क्या ये AP के फॉर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार देख लो। ये 11वें नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए कि a की बात कर रहा हूँ, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a क्यूब और ये 1 पावर 4। कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a। फिर इसका जब कॉमन डिफरेंस है, ये एक्चुअल में क्या होगा, d1 हो गया। जब मैं d2 निकालूंगा तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। भाई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है, तो ये AP के फॉर्म में नहीं होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस क्वेश्चन को पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ठीक, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 12th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है √2, √8, √18 एंड √32। यहाँ ध्यान से रखना है आपको कि क्या ये AP के फॉर्म में है। दिखने से तो ऐसा लग रहा होगा कि नहीं है, लेकिन इसको ध्यान से देखो तो ये √2 तो है, लेकिन √8 को मैं 2√2 लिखता हूँ। क्या होता है ये, 2√2 होता है। ये कितना हो जाएगा, 3√2 होगा। ये कितना होगा, 4√2 होगा। ये देखिए √2, 2√2, 3√2, 4√2 की बात करूँ, समझ में आ रहा है। मैंने 8 का क्या किया है, स्क्वायर रूट किया है ना। तो 8 का स्क्वायर रूट किया, देखो कैसे किया मैंने, 8 का फैक्टर पहले किया, 2 4 जार 8, फिर 2 4 जार 8। तो ध्यान से देखो, जिसका पेयर बन गया उसको रूट के बाहर लिख दिया और जिसका नहीं बना उसको रूट के अंदर लिख दिया। इसी तरीके से मैंने 18 का किया है, 2 से किया तो 9 आ गया, फिर 3 से किया तो 3 आ गया। अब देखिए इस 3 का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो देखिए 3 इंटू √2 हो गया। मतलब इसको ऐसे लिख सकता था ना, 3 स्क्वायर इंटू 2। अब देखिए जैसे ही स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, रूट के अंदर आता है तो बाहर आ जा, मतलब रूट के अंदर का स्क्वायर आ जाए तो वो डिजिट क्या होता है, बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 आ जाएगा, ठीक है, 3√2। इसी तरीके से 4√2, इनके बीच में आप एक चीज़ सीरीज देख रहे होगे, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो देखो 2√2 और -√2 की बात करूँ तो 2√2 -√2 कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होता है आपको कि देखना होता है कॉमन क्या है। तो मैं √2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2 - 1, इसका मतलब कॉमन कितना है, √2 है। इसमें भी देखो 3√2 और -2√2, तो कितने का कॉमन है, 1√2 का, एक √2 का कॉमन डिफरेंस है। देख लीजिए यहाँ पे 3√2 -2√2, यहाँ से कॉमन क्या ढूंढना है, पहले जो ये देख लो यहाँ पे √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 को बाहर कर लो आप, ठीक है। 3 × √2 क्या होगा, 3√2 -2√2। तो देखिए √2 × 1 वही सेम कॉमन डिफरेंस आ गया, नहीं आ गया। तो मैं इसको लिख सकता था आगे √30, 4√2 के बाद मैं क्या लिख सकता था, 5√2, फिर 6√2 लिख सकता था ना। तो यहाँ देखिए बाकी के 5√2, 6√2, तो 5√2 कितना होता है, 5 × 5 25 × 2, तो ये इसका अगला वाला कितना हो गया, √50 हो जाएगा। ये रूट क्या हो जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर। दिखने में लग रहा है कि AP नहीं है, तो इसमें ज़्यादा करना है नहीं। एक आते हैं इस क्वेश्चन की बात करूँ। ये क्वेश्चन क्यों मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट। देखिए 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49, और ये 73 दिया हुआ था। मतलब पहले 3 टर्म तो स्क्वायर में दिया होता और बाकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इंटीजर के फॉर्म में दिया होता। समझ में आ रहा है। तो क्या इनके ये क्या फॉलो कर रहा है, ये ध्यान से रखना है। क्या होता है कि बच्चे ऐसे स्क्वायर देख के इसको छोड़ देते हैं और बोल देते हैं नहीं होगा, लेकिन ये लास्ट में उसने एक चालाकी कर दी कि 73 लिख दिया हुआ है। ध्यान से देखना अब आपको। तो ये मान लो कि
AP है, एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब इसको चेक करना है कि है या नहीं है। तो 25 - 1 क्या होता है, इनके डिफरेंस कितने हो गए, 24 हो गया। इनका जब डिफरेंस मैं बोलूँ तो 49 - 25, तो ये भी 24 हो गया। अब जब 73 - 49 करोगे तो 73 - 49 भी 24 ही होता है। समझ में आ रहा है? तो ये AP के फॉर्म में है भाई, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आपको पता चल गया। अब जब इसके नेक्स्ट टर्म मुझे लिखने हैं तो इसके अगले वाले टर्म में क्या लिख सकता हूँ, 73 + 24, तो ये कितना होगा, 4 और 3 7, और ये 2 और 7 9, तो 97 आ गया ना भाई। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स में ऐड करता रहूँगा। तो आप देखिए, तो 73 + 24 आ गया, फिर मैं 73 + 24 + 24, इसी में 24 आप सीरीज में आप आगे ऐड करते रहोगे। तो दोस्तों ये था आपका एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं फिर आपको बहुत ही जल्दी वीडियो आपको प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध करवाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।